हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही होती, जो खुद भी हम लोगों ने छुपा के रखी होती हैं। ज़िंदगी में कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो ना किसी को सुनाई देते हैं, ना दिखाई देते हैं, ना महसूस होते हैं। इवन हम भी उस बोझ को सिर्फ़ कंधों पे डाल के, दिमाग में फँसा के ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि हम लोग घर की बड़ी सफाई कर रहे होते हैं, अलमारियों की सफाई हो रही होती है, किचन की सफाई हो रही होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें निकल रही होती हैं, पुराने कपड़े निकल रहे होते हैं। लेकिन कभी आपने ये गौर किया है कि दिमाग में और दिल में जो वो दर्द या वो बातें या वो तकलीफ़ या वो रिग्रेट्स जो हम लोगों ने ज़माने भर से ला के रखे हुए हैं, क्या कभी उनको साफ़ करने की कोशिश की है? कभी भी हमने ये काम नहीं किया। क्योंकि हम सोचते हैं कि सफाई सिर्फ़ और सिर्फ़ घर की होती है, गाड़ी की होती है, किचन की होती है, एक्स्ट्रा कपड़े निकालने की होती है, एक्स्ट्रा जूते किसी को देने की होती है, नहीं। सफाई, डिक्लटरिंग सिर्फ़ घर नहीं, हमारे अपने अंदर भी चलना चाहिए। आज का व्लॉग सिर्फ़ सफाई के बारे में नहीं है, ये उस बोझ के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी में जो हमने छुपा के रखा हुआ है, वो चीज़ें जो ना दिखाई देती हैं, ना सुनाई देती हैं, लेकिन अक्सर इंसान को दिल से ख़त्म कर देती है। लाइक अक्सर हम कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी बहुत बिज़ी है, लेकिन हमें पता नहीं होता बिज़ी क्या है? क्या चीज़ मैं करना चाह रही हूँ? क्या चीज़ मिसिंग है? ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे मेंटली बिज़ी करके थका रही है? मैं मेंटली क्यों थक रही हूँ? मैं ये कहती हूँ मुझे सुकून नहीं है। अक्सर मैं किसी से कहती भी नहीं हूँ, मैं छुपा के बात बैठ जाती हूँ, मुझे सुकून नहीं है। मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मैं क्या चीज़ तलाश कर रही हूँ? पता है मैंने अमेरिका में बहुत अरसा पहले सोनू निगम का एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था जिसमें वो कह रहा था, मेरे पास सब कुछ है, बट समथिंग इज़ मिसिंग। मैं उस वक़्त कहती थी शायद ये बंदा अल्लाह की खोज में है। शायद ये बंदा अल्लाह को खोजना चाहता है। इसी तरह हम भी कहते हैं ना सुकून नहीं है। सुकून एक मुसलमान को कैसे नहीं है? क्यों? क्योंकि उधर उसने इधर इतनी गैर ज़रूरी चीज़ें इधर इतनी गैर ज़रूरी चीज़ें सँभाल के रखी हुई हैं कि वहाँ अल्लाह के जाने का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है। अल्लाह की रोशनी नहीं जा पा रही है। अल्लाह के की रहमतें नहीं जा पा रही हैं। अल्लाह के जो खूबसूरत कलाम है वो हम नहीं सुन रहे हैं। लाइक हमने बस एक चीज़ बना लिया कि जो सुबह उठे और धड़ाधड़ कामों में मसरूफ़ ये वो और हम लोग भूल जाते हैं, हमारा नमाज़ का टाइम, हमारी खुराक का टाइम, हमारी एक्स्ट्रा फ़िज़ूल चीज़ों को ना सोचने के लिए खुद के लिए टाइम निकालना। एक बात याद रखें, कभी ये नहीं हमने खुद से पूछा, हम अपनी ज़िंदगी में कितना एक्स्ट्रा बोझ उठाकर चल रहे हैं? कभी हमने ये चीज़ अपने आप से पूछी है? नहीं, हम सिर्फ़ उठाए हुए हैं और चल रहे हैं, है कि नहीं है? ज़रा डिक्लटरिंग का मतलब उर्दू में समझाती हूँ। गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाना, अपना बोझ कम करना, तरतीब पैदा करना। यानी ऐसी चीज़ें, ख़यालात, आदतें, जज़्बात जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा जगह ले रही हैं और हमें बोझ महसूस करवा रही हैं। इन चीज़ों को कम करना, परे फेंकना, लानत भेजना। समझ आ रही है? अब थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ? मेरी सारी बहनें हमेशा कहती हैं आपकी बात की समझ नहीं आती है। होम डिक्लटरिंग जिसमें घर की गैर ज़रूरी चीज़ें हम निकाल देते हैं, सफाई और तरतीब कर देते हैं। एक तरतीब सा आ जाता है जैसे मेरे रूम में मैं कुछ न कुछ सेट कर लूँ, अलमारी से एक्स्ट्रा कपड़े निकाल दूँ, जूते निकाल दूँ या मेरा कोई गैर ज़रूरी मेकअप हो या कुछ भी हो यार, मेरे एक्स्ट्रा बेडशीट्स हों जो मुझे नहीं चाहिए, तरतीब से मैंने अपने रूम को कर दिया या घर को कर दिया या गाड़ी को कर दिया। अब आते हैं इमोशनल डिक्लटरिंग की तरफ। वो क्या चीज़ है? दिल दिमाग से पुराने दुख, नेगेटिव सोच, गैर ज़रूरी जज़्बात का बोझ कम करना, इसको इमोशनल डिक्लटरिंग कहते हैं। अच्छा, अब मैं असल व्लॉग की तरफ आऊँगी, बट व्लॉग पर आने से पहले ले लीजिए अपना चाय का कप, पानी का कप, मिंट मार्गरीटा, लेमनेड, ये कुछ भी ले लीजिए जो आपके दिल को ठंडा करे, गर्मियों का मौसम है, ठीक है? नोटबुक लेना मत भूलिएगा क्योंकि वहाँ आप अपने ज़रूरी नोट्स लिखते हैं और उसको बार-बार पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू सईदा अशरफ्स व्लॉग्स। आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बट व्लॉग बनाना
मुझे लगता है आप लोग को आदत हो गई है मेरी और मुझे आदत हो गई आप लोग की। तो आपके लिए व्लॉग बनाना क्योंकि समझना, ज़िंदगी को कुछ आसान बनाना, रोज़ कुछ सीखना आपके लिए भी ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है, हम दोनों सीख रहे हैं, ठीक है? सो एट बोल्डर्स बाय 4 पे आपको वो सारे व्लॉग्स मिलते हैं जिसमें ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत सारी मुश्किलात के लिए सॉल्यूशंस हैं। देखिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, चीटिंग के बारे में, उसके ससुराल के बारे में, मेंटल स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के बारे में। जाके उस प्लेलिस्ट में से जो आपको सूट करता है वो निकालिए, देखिए। जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं उससे पहले मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मुझे नए-नए टॉपिक्स दें, मैं पुराने टॉपिक्स पे बार-बार तो नहीं बोल सकती ना। तो नए-नए टॉपिक्स थे, प्यारे टॉपिक्स थे। लेट्स स्टार्ट। तो डिक्लटरिंग का मतलब अपनी ज़िंदगी से वो हर चीज़ हटा देना, जो आपको सुकून देने के बजाय बोझ बनाए जा रही हैं। चाहे वो घर की चीज़ें हों या पुरानी यादें हों। दुरफिटे मुँह करो, लानत भेजो उन चीज़ों पे। और पता है घर की चीज़ें तो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो जाती है, बट पुरानी यादें, दुःख और तकलीफ़, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। बहुत सारी मेरी बहनों के दिलों में वो पुरानी चीज़ हटती नहीं है जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों, अपने हस्बैंड, बच्चे, घरवाले, बहन-भाई से वो चीज़ कभी किसी ज़माने में तकलीफ़ दा पाई होती है या देखी होती है, तो वो फिर उसको हटा ही नहीं पाती हैं और उसके साथ ज़िंदगी जी रही होती है। आप अपने प्रेज़ेंट को भी बर्बाद कर रही हैं पुरानी बातों से। सो दुरफिटे मुँह करो, लानत भेजो। समझ आ रही है आपको? मुझे लगता है ये व्लॉग मेरी उन सारी बहनों को डेडिकेटेड है, जो ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातों को जाने नहीं देती, जिसकी वज़ह से उनका प्रेज़ेंट बर्बाद जा रहा है। डीक्लटरिंग सिर्फ़ घर की सफाई नहीं होती। लोग डीक्लटरिंग को समझते हैं, कपड़े फेंक दो, पुरानी चीज़ें हटा दो या रूम साफ़ करके रख दो, जो ज़रूरी है, बट हम लोग एक और एंगल से इसको समझना चाह रहे हैं। असल में डीक्लटरिंग ये है, उन रिश्तों को छोड़ देना जो सिर्फ दर्द देते हैं। अब इसमें अपने हस्बैंड को ना छोड़ देना क्योंकि उसमें मेहनत चाहिए होती है। आपके ऐसे सराउंडिंग्स में रिश्तेदार होते हैं, आपके कभी-कभार सिबलिंग्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो एक-दूसरे को तकलीफ़ के अलावा कभी भी सुकून नहीं देते। आपके फ्रेंड्स में, आपके कोवर्कर्स में, छोड़ दो उनको। या यादों को, जो आपकी मेमोरीज़ हैं, जो आपने दिल दिमाग पे छाप के रख दी हैं, रिलीज़ करना, जो आपको रोज़ अंदर से ख़त्म कर रही है, रोज़ अंदर से तोड़ रही है। ये जो मुझे टाइटल मेरी बहन ने दिया था, आई होप उसे पता चले कि मैं उस पे व्लॉग बना रही हूँ। बहुत प्यारा टाइटल दिया है तुमने। जान मेरी, ये तुमने मुझे ना उन सारी बहनों के लिए रास्ता दिखा दिया जो मुझे इस पे सेशन ले लेके पागल कर रही हैं कि मैं पुरानी बातों को जाने नहीं दे पा रही। उनको कह रही हूँ अनएक्सपेक्टेशन को छोड़ देना जो आपको खुद से दूर कर रहा है। मैं बताती हूँ उसको, ज़रा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आप अक्सर ना ऐसे बंदे से ना एक्सपेक्ट करके बैठ जाती है जो ना रोमांटिक होता है, ना जिसको तरीका आता है, ना जो केयरिंग होता है, ना जो अटेंशन देने वाला होता है। आप उससे एक्सपेक्ट करके बैठ जाती हैं कि मेरा तो सालगिरह आ गया या हमारा तो एनिवर्सरी आ गई या मेरा तो बच्चा पैदा हो गया या हम तो अब इस एज में चले गए हैं, तो या तो डिनर कर देगा या तो फ्लावर ले आएगा या गिफ्ट ले आएगा या मुँह से ही बोल देगा या कोई अच्छी बात ही कर देगा। जब वो नहीं पूरा होता तो आपके अंदर एक बोझ पलना शुरू हो जाता है। आप एक्सेप्ट कर लें कि मेरा बंदा या मेरी बंदी या मेरे बहन-भाई या मेरे माँ-बाप या मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त उनमें से नहीं हैं, तो मेरा मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है, तो इसको डिक्लटरिंग कहते हैं। जाने दो, हटा दो ये एक्सपेक्टेशंस और उन लोगों की बातों को दिमाग से निकालना आपकी वैल्यू कम नहीं करता, बढ़ाता है। आप ऊपर जाते हो। आप अपनी खुद की नज़रों में ऊपर जाते हो क्योंकि ऐसे लोगों की बातें, ऐसे लोगों की फ़िक्र, ऐसे लोगों की जो हरकतें हैं वो आपको पीछे करती रहती है। आप प्रेज़ेंट में नहीं रहते हो, आप सिर्फ़ पास्ट में रहते हो, तो उसको जाने दो जान, जाने दो। आज मैं उस रिदम से बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इंसान का अगर घर साफ़ हो ना, लेकिन दिल और दिमाग गंदा हो, तो सुकून फिर नहीं आता। दिल और दिमाग गंदा सा मतलब है कि जब आप किसी और की बातों को जाने नहीं देते, माफ़ी नहीं करते, बहुत बड़ा ज़ुल्म हो जाए ना,
कत्ल हो जाए, कत्लो गारत हो जाए, रेप हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, आपके बच्चों के साथ बुरा हो जाए, उसको माफ़ करने से पहले इंसान का दिल हज़ारों दफ़ा सोचता है कि ये मैं कैसे माफ़ करूँगी? ये मैं कैसे करूँगी? बट अगर इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ें हो ना जान मेरी, जाने दो। आपके हस्बैंड चीट करके आपसे माफ़ी माँग चुके हैं, घर दोबारा बनाना चाहते हैं, जाने दो पुराने पास्ट को। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, जाने दो। रिपीट करते हैं, फिर उसको भी जाने दो, ठीक है? बट एक दफ़ा हो गया ना, वो मौका माँग रहे हैं, दे दो। क्योंकि रास्ता नहीं है ना हमारे पास कोई और अगर वो दोबारा करे, जाने दो। अच्छा मेरे पास ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो बहुत बहादुर हैं, जिन्होंने एक दफ़ा किसी ने चीट किया तो बोरियो बिस्तर गोल चले गए। बट उनके पास रास्ते थे। जिनके पास रास्ते नहीं है ना, जो कहीं नहीं जा पा रहे हैं ना, तो जाने दो मेरी जान, जाने दो। क्योंकि तुम अब प्रेज़ेंट को बर्बाद कर रही हो। सुन रही हो? हम सब क्यों ओवरलोड हो जाते हैं? यानी हमारे ऊपर हद से ज़्यादा बोझ क्यों आ जाता है? आजकल हर इंसान के पास एक इनविजिबल बैग होता है, जो नज़र नहीं आता, जिसमें वो सब कुछ कैरी करके जा रहा होता है, जा रहा होता है। पुरानी उसकी जो तकलीफ़दा फीलिंग्स होती हैं, जो टॉक्सिक कन्वर्सेशन गई होती है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉक्सिक रह चुके होते हैं, गिल्ट जो कभी ख़त्म नहीं होता। लोग क्या कहेंगे का प्रेशर हद से ज़्यादा होता है और खुद को हर वक़्त प्रूव करने का स्ट्रेस होता है कि मैं खुद को बस प्रूव करूँ कि मैं भई सही हूँ, मैंने जो इसको पकड़ लिया ये गलती है या इसने जो चोरी कर ली है या इसने जो झूठ बोल दिया या इसने जो मुझे तकलीफ़ पहुँचा दी है, बस अब ये जो है ये लानती है, मैं बिल्कुल सही हूँ इसलिए इसको जाने नहीं दूँगी या दूँगा, जाने दो। डिक्लटरिंग कर ही लो, एक दफ़ा तो कर ही लो, बनता है, अपने लिए भी, उसके लिए भी। गॉट इट? ये सारी चीज़ें हम जाने ही नहीं देते और फिर हम हैरान होते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। सुकून तब नहीं मिलता जब ज़िंदगी में चीज़ें कम हो जाएँ। सुकून तब मिलता है जब अंदर का शोर कम हो जाए। दिमाग की डिक्लटरिंग, दिमाग की सफाई। समझ आ रही है? आप कभी नोटिस करें, हम रात को सोने जाते हैं, लेकिन दिमाग नहीं सोता। वो रिप्लाई करता रहता है, उनसे ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैंने गलत तो नहीं कर दिया? उन्होंने तो गलत कर दिया। अगर मैं ऐसा कर लेता, अगर मैं ऐसे कर लेती, अगर मैं ऐसे बोल लेता, अगर मैं ऐसे बोल लेती। ये जो एंडलेस थिंकिंग है ना, यही असली मेंटल क्लटरिंग होनी चाहिए। और जब दिमाग क्लटर हो जाता है ना, तो इंसान अपने आप भी खुद से ही दूर हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। दिमाग को अपना डिक्लटर करो क्योंकि हमारा दिमाग ही सारी चीज़ें लेके आ रहा है। एक रिपिटिटिव लूप चले जा रहा है। निकालो इसको, आज ही निकालो। घर का की जो डिक्लटरिंग होती है ना, ये एक सिग्नल है, एक इशारा है। जब आप अपना कमरा साफ करती हैं, पुरानी चीज़ें निकालती हैं, तो असल में आप अपने अंदर को भी सिग्नल दे रही होती हैं, मैं नई शुरुआत के लिए रेडी हूँ। मतलब जब आप देखें ऐसे होता है ना इंसान में कभी-कभार बड़ा अच्छा जज़्बा आता है, जल्दी से सफाई कर लो, जल्दी से कमरे को ठीक कर लो, घर को ठीक कर लो, किचन को ठीक कर लो, गाड़ी को साफ कर लो, अपने गोल्फ किट को दोबारा से चमका दो। ये सारी चीज़ें आपके अंदर पता है क्यों आती है? ये आपको इशारा देती है कि तुम अंदर से इधर से भी रेडी हो डिक्लटरिंग के लिए। बड़ा मज़बूत पॉइंट है, नोट करो। लेकिन अगर हम घर साफ करते हैं और दिल पुराना रखते हैं, तो चेंज कहाँ है? आधा चेंज है। सफाई निस्फ़ ईमान है, वो हो गई बट बकाई बाकी जो जिस्म और दिमाग की सफाई है, वो नहीं हुई, तो आधा ईमान आपने पाया।
ऐसे कैसे हो सकता है कि व्लॉग बनाऊं और इस्लामिक पर्सपेक्टिव आपको ना समझाऊं? इस्लाम हमें सिर्फ ज़ाहिरी सफाई नहीं सिखाता, बल्कि अंदर की सफाई भी सिखाता है। दिल का सुकून तब आता है जब इंसान माफ़ करना सीख ले, दिल से हसद और गुस्सा निकाल दे और अपना तवक्कुल अल्लाह पर स्ट्रॉन्ग करे। कुरान का कॉन्सेप्ट सिंपल है, समझो जान। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो अपने अंदर को भी पाक रखते हैं, यानी तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती और अंदरूनी खूबसूरती दोनों एक जैसी रखो। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह ने हमें कहा है। इतनी बड़ी मिसाल दे रही हूँ, कुरान एक रेफरेंस से दे रही हूँ, तो जाने दो मेरी जान, जाने दो जो हुआ, नई शुरुआत कर लो। अब आते हैं प्रैक्टिकल डिक्लटरिंग, जो रियल लाइफ के स्टेप्स हैं, उस पे बात करते हैं, सॉल्यूशंस। ठीक है, थ्योरी नहीं, रियलिटी बताऊंगी। अगर आप डिक्लटर करना चाहती हैं, तो सिर्फ ये करो, सुनो। हर दिन एक अननेसेसरी चीज छोड़ दो, आपकी सोच या आपकी आदत जो आप बैठ के गलत करती हैं, जिससे आप पास्ट में जाती हैं, या गलत सोचती हैं, या गलत करती हैं, या गलत दूसरों के साथ रवैया रखती हैं, या उनके बारे में गलत थॉट है आपकी, कुछ भी है मनफी, हर दिन एक जान छुड़ाओ। नंबर 2, जो कॉन्वर्सेशन आपको ड्रेन करती है, उनसे डिस्टेंस ले लो, फासला ले लो। चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूं, अगर मैं आपको तंग कर रही हूं मेरे व्लॉग की वजह से, जाने दो मुझे, आगे बढ़ो, अगला व्लॉग देखो, कुछ और कर लो। पर जिस चीज से तुम ठीक नहीं हो रहे हो, कॉन्वर्सेशन तुम्हें तकलीफ दे रही है, तुम पास्ट में जा रहे हो, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, वड़ो, वड़ो। हाँ, तीसरी बात, हर रात सोने से पहले दिमाग को एम्प्टी करो, राइट और रिलीज। अब बताती हूँ क्या। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना, जर्नलिंग करो। तो जो तुम्हारे दिल में पूरे दिन में ना तुम्हें नेगेटिव नजर आया हो, नेगेटिव सोचा हो, नेगेटिव बोला हो, डायरी में लिख के उसको दुरफटे मुंह करो कि ये हो गया, दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं करूंगी, दोबारा रिपीट नहीं होगा, दोबारा सोचूंगी नहीं, दोबारा इसके बारे में बात नहीं करूंगी। डीक्लटर करो, ठीक है। नंबर 4, और हर वीक अपने इमोशंस चेक करो, मैं किस चीज को पकड़े हुए हूं। फॉर एग्जाम्पल, वीक पूरा हुआ, जुम्मे के दिन है, सूरह काफ पढ़ ली, उसके बाद जय नमाज पे बैठो, सुकून से ठंडा पानी लो, 2-3 घूंट लो और बोलो, पूरे वीक में ऐसी क्या चीज थी जिसने मुझे टिंग 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 पोक किया, कितना पोक किया मुझे, क्यों पोक किया, क्यों मेरे साथ चल रही है, क्यों मुझे तंग कर रही है। अब नहीं होगी, गई, गई। और फिर अल्लाह ताला से कहो, या अल्लाह इसको मेरे दिल से निकाल दे, दिमाग से निकाल दे, और मुझे सुकून दे एक नए खूबसूरत अपनी रहमत के साथ। बहुत प्यारी बात है, किया करो। मैंने अभी जो कल जुम्मा गुजरा है, मैंने भी पूरी कोशिश की है, मुझे कोई चीज़ तंग करती थी, मैंने निकाल दी लाइफ से। ऐसे करने में बड़ा मज़ा आता है, मैं सच बताती हूँ। आप लोगों ने वो करीना कपूर की मूवी देखी है, जब वी मेट, जिसमें शाहिद कपूर को वो एक तस्वीर निकाल के देती है और कहती है कि जला दो इसे, फ्लश कर दो साली को। वो सच बोलती है। एक्चुअली वाक़ई में मज़ा आता है जब आप कोई चीज़ ऐसे लिख के ना उसको यूँ उलट के ना फ्लश करते हो। फ्लश करो, मेरी जान, फ्लश करो, जला दो, तुरफिटे मुँह करो, बड़ा मज़ा आता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम डिज़र्व नहीं करते हो, बट क्या करते हो, ये जो मेरी हीरे जैसी बहनें हैं, डायमंड, सोना नहीं डायमंड जैसी बहनें हैं, वो पुरानी चीज़ों को लेके जिए जिए जा रही हैं, जिए जा रही हैं, तो जाने दो ना यार। एक सच बोलूँ, जो आपको कोई नहीं बताता। एक्चुअली इस एट बोल्डनेस बाय 4 पे मैं हमेशा ऐसी कुछ बातें बोल जाती हूँ जो कोई बताता नहीं है, क्योंकि डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बट हम नहीं डरते। कहने दो। डिक्लटरिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा घर नहीं होता, लोग होते हैं।
लोग। क्योंकि चीज़ें फेंकना या किसी को देना बड़ा ईज़ी है, उनको डोनेट कर देना बड़ा ईज़ी है, लेकिन लोगों को दिल से निकालना बड़ा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। याद रखो, जो चीज़ या इंसान आपको अंदर से हैवी महसूस करा रही है, भारी महसूस करा रही है, तकलीफ़दा महसूस करा रही है, वो आपकी ज़िंदगी का सुकून चुरा लेती है, इसलिए परफेक्ट है वो। ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं और फिर कहते हैं ज़िंदगी हैवी है। क्योंकि देखिए हमने कभी सीखा ही नहीं, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि डिक्लटरिंग दिमाग और दिल की भी होती है। हम लोग बस उसको लेके चल रहे होते हैं। कभी-कभी सॉल्यूशन कोई नया प्लान नहीं होता कि आप कोई नया मंसूबा बनाओगे तो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सिर्फ़ इतना होता है, कम चीज़ें, क्लियर दिमाग और हल्का दिल। आज से एक छोटी-सी शुरुआत करो। सिर्फ़ एक चीज़ छोड़ दो, जो आपको अंदर से बोझ फ़ील कराती है और फिर देखना अपनी ज़िंदगी कितनी हल्की-सी फ़ील होने लगती है। प्रॉमिस है मेरा। समझे? अगर किसी को 1 टू 1 सेशन लेना है, पेड नॉन क्लिनिकल सेशन लेती हूँ। ये मेरी सोशल आईडीज़ हैं एट टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एट सईदा टीचर ऑफ लाइफ पे मैं सिर्फ़ पेड सेशंस लेती हूँ मेरी जान। तो स मुझे सिर्फ़ पेड सेशंस के लिए कॉन्टैक्ट किया करें क्योंकि मुझसे फ्री सेशंस इतने ज़्यादा लोगों के नहीं होते। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ। मैंने अब ब्रेक लेना शुरू कर दी है क्योंकि नेगेटिविटी मुझे ख़राब कर रही है। एक और सच्चाई जो मैं आप लोग को बता दूँ, मैं आपके साथ सीख रही हूँ। मैं सीखने वाली बनती हूँ। मैं कोई पीरनी नहीं हूँ, मैं कोई मुअल्लिमा नहीं हूँ, मैं कुरान हाफ़िज़ा नहीं हूँ। तो आप लोगों ने मुझे पता नहीं क्या बना के रख दिया है। मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी इज़्ज़त देते हो। बट मैं एक आम लड़की हूँ जो सीख रही है और चल रही है आपके साथ। ठीक है? जाने से पहले सब हाथ उठाएँ। इमरान खान साहब नियाज़ी के लिए अल्लाह ताला आसान रास्ते पैदा करे, आमीन। अल्लाह ताला उन पे अपना रहम व करम करे, आमीन। अल्लाह ताला उनकी बहनें और उन सारे सपोर्टर्स को साथ हमारे अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे इमरान खान साहब की आज़ादी में, हम लोग कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह वो सारे दरवाज़े अपने रहमत के खोल दे इमरान खान साहब नियाज़ी पे और सारे सपोर्टर्स पे और उनकी बहनों पे। जहाँ-जहाँ उनको हमारी ज़रूरत है, जहाँ-जहाँ हमें उनकी ज़रूरत है, या अल्लाह वो करम फरमा दे। या अल्लाह ताला खान साहब को दोबारा से सेहत के साथ आज़ाद करके, हेल्थ के साथ आज़ाद करके, वेल्थ के साथ आज़ाद करके, दुनिया के सामने सुर्ख़ रू कर दे, या अल्लाह कामयाब कर दे और बाहर ले आ। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को, हमारे आर्मी को या अल्लाह हिदायत दे कि खान साहब जैसे बंदे को उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, उनके दिलों में रहम डाल दे। या अल्लाह अदालतों के दरवाज़े इंसाफ़ से खोल दे। या अल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसाफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी अदालतों के लोगों को इंसाफ़ करना सिखा दे, हमारी हुकूमत को इंसाफ़ करना सिखा दे। नाइंसाफ़ी चल रही है, इंसाफ़ सिखा दे अल्लाह। या अल्लाह मेरी वो सारी बहनें जिनके दिलों में बहुत सारा बोझ है, दिमाग में बहुत सारा बोझ है और वो उसको हटा नहीं पा रही हैं, या अल्लाह ताला उनके दिलों से निकाल दे। या अल्लाह उन पे अपना रहम कर दे। या अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे दे। या अल्लाह उनके दिलों में सुकून भर दे। मेरे वो सारे भाई जो भी ये फेस कर रहे हैं, इनके दिलों में, इनके घरों में, इनके वेल्थ में या अल्लाह अपनी रहमतें बरसा दे। या अल्लाह ताला मेरी अम्मी के साथ वो सारे बीमार जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं और अपना इलाज के लिए वेट कर रहे हैं, सब पे अपना रहम फरमा या अल्लाह। और या अल्लाह मेरे साथ मेरे सारे घरवाले, मेरे बहन-भाई, मेरे नीज़ नेफ्यूज़ सब पे अपना रहम करम और करम फरमा। आप लोग को अगर मेरे लिए कुछ करना है तो मेरे घरवालों के लिए दुआओं में हमेशा जगह रखें, हमेशा जगह रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अपना टॉपिक मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स पे मेरा अगला खूबसूरत व्लॉग आता है। तो ज़रूर प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिएगा। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो डिक्लटरिंग का तो इसको बहुत सारा शेयर करें क्योंकि बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं जिनको डिक्लटरिंग का असल मतलब नहीं पता। और ये वो मेरी बहन है जिसने मुझे ये टाइटल दिया, तो मैं अल्लाह खुश रखे और हमने ब्लॉग बनाया और आई होप जान मेरी मैंने तुम्हारे इस टाइटल के साथ इंसाफ किया हो। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। डिक्लटरिंग स्टार्ट।